गुड मॉर्निंग एवरीवन। और यहाँ पर मैं सुबह सुबह झाड़ू लगा रही हूँ और मुझे लगता है कि हर औरत के सुबह की शुरुआत झाड़ू लगाने से ही होती होगी। तो मैं भी यहाँ पर सबसे पहले झाड़ू ही लगा रही हूँ क्योंकि बच्चे भी अभी सोए हैं। तो फिर अगर झाड़ू रह जाता है बाद में तो फिर बहुत लेट हो जाता है। पर जब बच्चे स्कूल जाते हैं तब तो मैं लास्ट में ही झाड़ू लगाती हूँ। बट आजकल उनको हॉलीडेज़ है, वो घर में है, तो इसलिए मैं सुबह ही झाड़ू लगा देती हूँ। और मुझे ऐसा लगता है कि मेरे घर का आधा काम निपट गया है झाड़ू लगाने से। और घर थोड़ा साफ़ सुथरा भी दिखता है क्योंकि मैं बेडशीट वगैरह और चीज़ें भी बहुत ज़्यादा समेट लेती हूँ, ठीक कर लेती हूँ। तो यहाँ पर मैं फिर झाड़ू लगा रही हूँ और साथ में मैंने दाल वगैरह जो भी होती है वो डाल दी होती है। और बच्चों के लिए ब्रेकफास्ट वगैरह बनाना होता है, वो मैं फिर जब उठते, वो आजकल 9 बजे उठ रहे हैं, मैं सच बताऊँ तो 8:30 या 9 बजे उठ रहे हैं, तो फिर तभी मैं बनाती हूँ। और अभी मैं यहाँ पर लगा लूँगी झाड़ू। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे हैं आप सभी? आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। मेरे ब्लॉग की शुरुआत हो रही है सुबह के 10 बजे से। और अभी मैंने घर के काम किए, मतलब खाना वगैरह बनाया, ब्रेकफास्ट और लंच भी बना दिया है। और अभी मैं जा रही हूँ घास काटने। आप मेरी ड्रेस देख सकते हो, मेरी ड्रेस देख सकते हो। ये मेरे खेत की ड्रेस है, मतलब जब मैं घास लाने जाती हूँ तब मैं इस ड्रेस को पहनती हूँ। तो मैं रेडी हो गई हूँ और चलते हैं घास लाने। मैं आपको भी दिखाती हूँ कहाँ जा रही हूँ, आपको पता तो है, मैं अपने काउ शेड के पास ही जा रही हूँ घास लाने। तो चलते हैं। और बाहर ऐसा यार मौसम, धूप भी लगी है और कल की तरह कल भी सुबह धूप लगी थी और बाद में फिर इतना ज़्यादा तूफ़ान आ गया था। तो मैं अपने ग्लव्स यहाँ पर लगाए थे, मैंने अपने ग्लव्स। तो चल पड़ी हूँ मैं अपने खेत घास लाने के लिए। और आपको अपनी काऊ भी दिखाती हूँ। और पीछे से आवाज़ आ रही होगी, अब पीछे से कौन आ रहा है देखिए, अनफ। इसको आजकल हॉलीडे हो चुकी है और आपको मेरे ब्लॉग में कंटिन्यूसली दिखा करेगा। अब तो चलते हैं हमारे खेत। कितनी ग्रीनरी ग्रीनरी है हर तरफ। और यहाँ से तो पानी का पूरा नाला ही बन गया है, यहीं से आ रहा है आजकल पानी। कहाँ है मधुमक्खी? और मधुमक्खी से डरते हो आप? कहाँ 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 है हमारे गौरा? ओ माय गॉड। हेलो, साइड में वो बैठने दे इसको। ये है हमारी राधा, कैसे बैठी है। अपना मुंह भी इस तरफ करो राधा के भाई, राधा के पास बैठ जाओ। इधर देखो मेरी तरफ। उठ गई बेचारी, बैठने देना था इसको। चलो अब काट लेते हैं। और देखो जैसे आदमी उठने के बाद अंगड़ाई लेता है वैसे ये भी ले रही है। चल काटते हैं, घास पे धूप पड़ जाएगी मेरे को। और चल 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 चल, जिसने खोला है वो ही करेगा। चलो, जिसने खोला है वो ही करेगा दरवाजा। है नहीं अब, चल जा देख, मेरे को दिख रही है, दिख है कहीं, देख ला, है नहीं, चल करो। बिल्कुल नहीं, करो बंद। और वो लगी वहाँ से देखने, वो लगी वहाँ से देख। ये इसका फेवरेट ये है, स्पॉट है देखने का। यहाँ कैसे कर रही है। तो चलते हैं। और हाँ, वहाँ से काटूंगी मैं घास, वहाँ से। अरे वाह, सूख गई हमारी बेल यहाँ पर लौकी की।
काट लिया मैंने घास और क्योंकि ये नज़दीक है ना। यही से बनाऊंगी। बाची का भाई कट्टे लग सकते हैं इस बाछी के बच्चे। बाछी ज्यादा निकल इसने फाड़ी है ये मुंह लगा लगा के यहाँ पर। बाछी ज्यादा आगे निकलना। चलो चलते हैं आगे हमारे खेत से भी, और मुझे चावल डालने हैं अभी। हाँ चलते हैं। यार रुको, देर करवाते हो आप, फिर खोल दो इसको। तो बंद कर इसको। ड्राई क्यों नहीं है? आपको ही दे दिया भगवान ने सारा। अरे बारे भिंडी के पौधे, वो कितने बड़े बड़े पत्ते हुए इनके। यहाँ पर हरी मिर्च, बैंगन, और ये वो अरबी के पत्ते ऐसे लगे होते हैं जिनके वो अरबी रोल्स और पतरोड़े बनते हैं। ये है इतने सारे। हाय गाइस, तो आ गई थी मैं खेत से घास काट के, और आके फिर मैंने शावर वगैरह लिया और चेंज किया, क्योंकि वो खेत के कपड़े थे और घर के अलग होते हैं, खेत के अलग होते हैं। स्मेल लग जाती है, फिर स्वेटिंग भी होती है आजकल, और मुझे अभी भी स्वेटिंग ही हो रही है। तो ठीक है, कर लेते हैं काम। और यहाँ पर मैं लगी हूँ मॉपिंग करने, क्योंकि मैं डेली हर रोज़ मॉप करती हूँ, क्योंकि मुझसे रहा ही नहीं जाता बिना मॉप किए हुए। मुझे ऐसा लगता है कि घर गंदा ही रह जाएगा, या कभी ऐसे थके हुए हो तो भाई छोड़ दिया जाए, तो मैं ऐसे कभी नहीं छोड़ सकती। मैं डेली मॉप लगाती हूँ, चाहे सारे रूम में लगे या ना लगे, पर जहाँ जहाँ मतलब जो ज़्यादा बिजी रूम है वहाँ पर मैं ज़रूर लगाती हूँ, और बाहर तक लगाती हूँ, नीचे सीढ़ियों तक मैं पोछा लगाती हूँ। और फिर उसके बाद मेरे कपड़े हो गए थे, मशीन ने भी अलार्म दे दिया था, तो फिर मैं यहाँ पर अपने कपड़े भी स्टैंड में डाल रही हूँ। और कपड़ों का मेरा कोई ऐसा फ़िक्स टाइम नहीं है कि कब डालने हैं, जब भी मेरा मन करता है मैं उस टाइम डाल लेती हूँ। और उस दिन सुबह ही हो गए थे, तो मैंने सोचा फिर डाल देती हूँ, शाम तक ये सूख जाएंगे। और आजकल तो वैसे भी जल्दी ही सूख जाते हैं, बहुत ही ज़्यादा गर्मियाँ लगी हुई है, तो इसलिए कपड़ों की तो आजकल कोई टेंशन नहीं है। पर जितने ज़्यादा कपड़े धुलते हैं उतना ही ज़्यादा उनका काम भी होता है, फिर उनको फोल्ड करके भी रखना पड़ता है। और ये स्टैंड तो मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल है, और मुझे लगता है सबको लेना चाहिए। नहीं तो कौन, फिर मुझे लेंटर में जाना पड़ता है, और लेंटर में आजकल इतनी धूप होती है भाई, खड़े भी नहीं हो सकते आप लेंटर में। तो इसलिए अब मेरे पास स्टैंड है, तो मैं स्टैंड में ही कपड़े डालती हूँ। और देखो कितने सारे इसमें कपड़े आ जाते हैं, छोटे बड़े जो भी हो। तो गाइस लगी हूँ मैं लंच करने। दोपहर के 12:45 हो रहे हैं, और आज लंच में बना है मेरे मलका की दाल, चावल और टमाटर की चटनी, खीरा और अनियन। तो ठीक है, कर लेते हैं लंच। तो गाइस हो गया मेरा किचन क्लीन, और क्लीन किचन कितना अच्छा लगता है। और मैंने भिंडी भी यहाँ पर वॉश करके रख दी है शाम के लिए, और हमारे जिस दूध का डब्बा और मेरे बर्तन। तो ये रहा मेरा किचन। और फ़िलहाल अब मेरे को लास्ट काम रह गया है यहाँ पर डस्टबिन खाली करने का, तो मैं जा रही हूँ डस्टबिन खाली करने। तो गाइस हो गई मैं फ्री अपने सुबह और दोपहर के कामों से, और दोपहर के 1:30 हो रहे हैं, और अब हुई हूँ मैं फ्री। तो मेरा लास्ट काम था डस्टबिन खाली करना, और उसके बाद अब मैं रूम में आ गई हूँ, आरव के रूम में, और पानी का गिलास पी रही हूँ। ये मैं सोने से पहले ज़रूर पीती हूँ, और आज तो मुझे 3 बजे उठने की टेंशन नहीं है, बट फिर भी मैं उठ जाऊँगी 3 बजे। अभी तो मैं नहीं सो रही हूँ, थोड़ी देर में सोऊंगी, 1 घंटा ही सोती हूँ मैं, ज़्यादा देर नहीं सोती, फिर रात को नहीं तो नींद नहीं आती। तो ठीक है, कर लेते हैं अभी रेस्ट। और फिर हाय गाइस, शाम के 6:30 हो रहे हैं, और लगी हुई मैं अपने डिनर की तैयारी में। मैं डिनर में भिंडी बना रही हूँ, और मैंने वो कट कर दी है। मैंने अभी एडिटिंग की और फ़ोन अपलोडिंग पे लगाया था, और इसमें एडिटिंग आज अपलोडिंग नहीं हो रही थी, बहुत टाइम लगा। और यहाँ पर देखिए
आनंद देखो क्या हालत बनाई है इसने बिस्तर की, बस यही काम लगे हैं इसके। और अभी मेरी वीडियो अपलोड हुई है और बहुत ज़्यादा गर्मी भी लग रही है, गर्म है आज बहुत। और आज भिंडी मैंने ऐसे कट की है, लंबे लंबे पीसीस। आज इसको मैं ग्रेवी वाली बनाऊंगी फ्राई करके, तो आपको भी दिखाऊंगी। और मैंने अनियन और लहसुन भी पील कर लिए हैं। और अभी किचन की हालत कुछ इस तरह से है। मैंने चाय बनाई थी और देखो सिंक, कभी किचन में आओ और सिंक भरा हुआ ना मिले, ऐसा कभी हो सकता है। तो यही मेरे साथ भी हो रहा है। और ये मेरे धुले हुए बर्तन हैं, तो अभी पहले इसको फ्राई कर लेती हूँ और लग जाते हैं फिर तैयारी में। तो लग गई हूँ मैं यहाँ पर शाम के डिनर की तैयारी में। और सबसे पहले मैं आटा गूँध रही हूँ यहाँ पर, और आटा गूँध के मैं रख लूँगी। तो यहाँ पर मेरा ध्यान और जगह भी जा रहा है कि ये कर लूँ वो कर लूँ, पर सबसे पहले मैं आटा ही गूँथती हूँ और उसको रख देती हूँ फ्रिज में। फिर उसके बाद मैंने कढ़ाई रख दी थी इंडक्शन के ऊपर, उसमें तेल भी डाल दिया था, रिफाइंड ऑयल। और अब उसमें मैं भिंडी को जो है थोड़ा थोड़ा फ्राई कर लूँगी। और आज मैं ग्रेवी वाली भिंडी बना रही हूँ। और मतलब भिंडी को आप कई तरह से बना सकते हो, और आज मैंने सोचा कि हस्बैंड ने भी बोला था कि ग्रेवी वाली भिंडी ही बनाना, तो उसके लिए मेरी भिंडी हो गई थी यहाँ पर। उसको ज़्यादा टाइम नहीं लगता फ्राई होने के लिए। और अब मैंने तड़का भी डाल दिया था, तड़का वही जैसा मैं मतलब ग्रेवी वाली सब्ज़ी में जो तड़का लगता है, अनियन वगैरह चॉप्ड करके डाले थे, अदरक लहसुन का पेस्ट और मिर्च का। और उन सबको अच्छी तरह से सौटे करने के बाद मैंने इसमें टोमेटो डाल लिए थे, और टोमेटो में फिर नमक, हल्दी और देगी मिर्च, धनिया पाउडर, जो भी मसाले हैं वो मैंने सब इनमें डाल दिए। और फिर इनको अच्छी तरह से पकाया। और जब मसाले ऑयल छोड़ने लगे तो इसमें मैंने डाल दी थी भिंडी, और इसको अच्छी तरह से मिक्स किया। और अच्छी बनती है, टेस्टी बनती है ऐसे टमाटर वाली ग्रेवी वाली भिंडी जो है। और बन गई मेरी भिंडी। हाय गाइस, तो हम आ गए लेंटर के ऊपर। और मेरे को पसीना, जब भी कोई चीज़ फ्राई वगैरह करते हैं तो उससे बहुत ज़्यादा पसीना पड़ जाता है, स्वेटिंग हो जाती है बहुत ज़्यादा। और अब ठंडी हवा में आए तो बहुत अच्छा लग रहा है। और साथ में दीदानी भी है वहाँ पर, एंड साथ में है एज यूजुअल आनव। एंड आज का वेदर ऐसा है कुछ, देखो पहाड़ियों के, और ये मेरे घर के आसपास का व्यू, ग्रीनरी। और हमारा काउसर का छत भी दिख रहा है। और यहाँ पर आना पता नहीं क्या कर रहा है, तो कर लेते हैं थोड़ी देर वॉक। तो ठीक है, ये था मेरा आज का ब्लॉग। आपको मेरा ब्लॉग कैसा लगा प्लीज़ मुझे कमेंट में बताना। अगर आपको मेरे वीडियो अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियोज़ को लाइक करना, कमेंट करना एंड शेयर करना। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय।